वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। तो मैं आज चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के दिवस में चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्ति आंदोलन के जो 32 अक्षरीय मंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 दिया, जिससे कलयुग का पूर्ण रूप से उद्धार हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म फरवरी 1496 में फागुन के महीने में, और वो पूर्णिमा के दिन हुआ था, और उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो चंद्र ग्रहण था तो चंद्रमा भी सोचा कि अरे जब इतने बड़े ईश्वर का भगवान का ही जन्म हो रहा है तो मेरी रोशनी की। तो उस दिन लोग क्या थे कि साधारण रूप से जैसे हमारा सनातन परंपरा है, जब ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण तो लोग गंगा में स्नान करते हैं। तो 1486 में इनका जन्म हुआ था, और 15-16 साल की अवस्था में इनकी विष्णु प्रिया लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया के नाम से इनका शादी हो गया था। उस जमाने में कम उम्र में विवाह हो जाया था। और लेकिन 1505 ईस्वी में सर्पदंश से इनके लक्ष्मी प्रिया की मृत्यु हो गई। और तो फिर बाद में 2-3 साल बाद राज पंडित सनातन चक्रवर्ती की पुत्री विष्णु प्रिया से इनकी शादी हुई। तो कृष्णाचार्य प्रभु का जन्म तो हुआ था 1486 ईस्वी फरवरी में, और मृत्यु जून 1534 में। मात्र 47-48 वर्ष तक जीवित रहे, और 24 साल की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो क्या किया, 24 साल में 6 साल तक वो पूरे भारत का भ्रमण किए, और 18 साल तक ये पुरी में बिताए। तो जिस दिन इनका जन्म हो रहा था उस दिन पूरे नदिया में संकीर्तन हो रहा था, और लोग कीर्तन हो रहा था, पूरे नदिया में कीर्तन हो रहा था। तो इसके पहले सची माता, इनकी माता का नाम सची था, और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। तो इनके पहले, इनके जन्म के पहले इनके भाई का विश्वरूप का जन्म हुआ था, और उसके पहले 8 पुत्रियां हुई थी, लेकिन कोई जीवित नहीं रही थी, सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने विष्णु की विशेष प्रार्थना की, जो तो खुद जगन्नाथ मिश्र नंद महाराज के अवतार थे, और सची माता तो जसोदा के अवतार थी। तो जब विश्वरूप का जन्म हुआ तो चारों तरफ प्रशंसा छाई, बड़ी खुशी हुई। और कुछ वर्षों बाद इनका विशांबर, चैतन्य महाप्रभु का विशांबर नाम था। चूँकि इनका नीम तले, एक नीम के वृक्ष के पास जन्म हुआ था, इसलिए इसके निमाय, चूँकि इनका वर्ण गौरांग था और ये राधा रानी के भाव में प्रकट हुए थे, इसलिए ये गौरांग प्रभु गौर सुंदर आदि के नाम से पुकारे जाते थे। तो जब से ये गर्भ में थे तब से चारों तरफ बहुत अजीब माता जी को नए सपने आते थी, और उनके दिव्य दर्शन होता था, भगवान का, देवताओं का दिव्य दर्शन हुआ का था, और बैकुंठ धाम जैसी कल्पना होती थी सच। और जगन्नाथ मिश्रा कहते थे मुझे तो आभास हो रहा है कि बिल्कुल बैकुंठ है। तो इनका जन्म में इंतज़ार करना पड़ा, 9 महीने में इनका जन्म नहीं हुआ। इनके जो नाना थे, इनके नाना थे बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्हें बोले कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है, ये भक्ति भाव का प्रचार करने वाला बहुत ही उच्च कोटि का भक्त होगा। और जब इनका जन्म हुआ तो क्या हुआ कि फिर क्या किया होगा कि पंच तत्व इनके पहले पंच तत्व
के बारे में कुछ बताना है। पंचतत्व में 5 महापुरुष थे, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे, दूसरे नित्यानंद प्रभु थे, अद्वैत आचार्य थे, श्रीनिवास ठाकुर और गजाधर पंडित। गजाधर ठाकुर, हाँ, तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार थे, और ये अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार थे। और इन्होंने ही प्रार्थना किया था, क्योंकि उसमें क्या था कि चारों तरफ मुस्लिम साम्राज्य का बोलबाला था, मुस्लिम साम्राज्य फैला हुआ था, और हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म की बड़ी दुर्गति थी। इसलिए लोगों ने कहा कि इसके उद्धार के लिए और लोगों के कल्याण के लिए, तो भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए और जन कल्याण के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो इस तरह से कृष्ण चैतन्य का अवतार हुआ। तो ये 5 तत्व थे, ये संकीर्तन मंडली थे। तो जिसमें इनका जन्म के पहले चारों तरफ क्या थे, चारों दिशा खूब संकीर्तन हो रहा था शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में। उसके बाद इनके पास फिर इसके बाद श्रीनिवास ठाकुर के घर में हो रहा था, और इतना जोर से गर्जना हो रहा था चारों तरफ ब्रह्मांड में, पूरा चारों तरफ कीर्तन की ध्वनि से चारों तरफ ये फैल रहा था। और तो ऐसे भी थे इनके घर में माता पिता जितने थे और जो लोग थे, और सब हमेशा कीर्तन कीर्तन किया करते थे। तो इनके पूर्ण किसका चैतन्य चरित्रम 3 पुस्तक चैतन्य महाप्रभु के विशेषता के बारे में, इनके प्रकट के बारे में 3 पुस्तकों में विशेष रूप से वर्णन है। जैसे चैतन्य पहली पुस्तक है चैतन्य चरम, श्री कृष्णदास गोस्वामी की लिखी हुई। उसके बाद है चैतन्य भागवत, जो वृंदावन ठाकुर, जो व्यासदेव के अवतार माने जाते हैं। तो और उसके बाद चैतन्य मंगल, जो इनके जन्म से पहले ही लोकनाथ स्वामी महाराज ने लिख दिया था। तो सब इनके घर में तो 8 पुत्रियों का जन्म हो चुका था जब सबकी कोई जिंदा नहीं थे। और इनका जन्म 13वां आया। नीलांबर चक्रवर्ती जो इनके नाना थे, वो बहुत बड़े ज्योतिष थे। उन्होंने कहा, इनका क्या हुआ था, सिंह राशि, सिंह लग्न में हुआ था। और 32 लक्षण प्रकट हो रहे थे। इनका जब जन्म हुआ तो इनके पैरों में वो क्या था, चिन्ह था, विशेष प्रकार के चिन्ह थे। वज्र का चिन्ह था, और चक्र था, और वज्र का चिन्ह था। तो उस समय क्या था, नवद्वीप में चारों तरफ ऐश्वर्य था, सब कुछ था, सरस्वती का भी वास था। वो मतलब चारों तरफ बहुत प्रकांड पंडित थे, जो आचार्य थे, लेकिन अध्यात्म का प्रचार नहीं था, कृष्ण भावना का प्रचार नहीं था। तो इन्होंने तारक ब्रह्म मंत्र 32 अक्षरीय मंत्र का किया। और हम लोग कहते हैं ये श्लोक भी, यदि गौर न होते तबे क्यों होते। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो जो आज वृंदावन है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो इनके तो कई नाम थे, गौरांग, निमाई, इस तरह के। तो इनके बचपन की कुछ घटनाएं, बचपन की घटनाएं कि जगन्नाथ मिश्र क्या किए, एक दिन कुछ खिलौना, कुछ रुपये और भागवत गीता जमीन पर रख दिए, और बच्चे बोले क्या पकड़ने के लिए दिया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत गीता को हाथों में उठा लिया। और एक बार क्या हुआ इनके घर में, जब एक बार एक ब्राह्मण आया, उनके बाद ब्राह्मण का तो इनके घर में बहुत सत्कार किया जाता था। ब्राह्मण आए, और उन्होंने आया तो उनको जगन्नाथ मिश्र ने आदर सत्कार के साथ बैठाया, और उसके बाद कहा कि वो बोले कि मैं खुद अपना भोजन तैयार करूँगा और विष्णु को अर्पित करके तब खाऊंगा।
तो बोले ठीक है महाराज। जगन्नाथ मिश्र ने सारी व्यवस्था कर दी, उनके लिए सारी व्यवस्था। इन्होंने भोजन वो ब्राह्मण देवता ने भोजन पकाया, और उसके बाद जब विष्णु को भोग लगाने के लिए आया तो नन्हे चेतन जाके उसको जूठा लिए, और ये जो ब्राह्मण थे बोले हाय हाय, इसने तो ये बच्चा ने मेरा जूठा कर दिया, अब पवित्र कर दिया। तो दौड़े दौड़े जगन्नाथ मिश्र आए और उनको क्षमा मांगा ब्राह्मण से, कहा आप पुनः बनाइए। और उसके बाद क्या किया, इनको सची माता रस्सी से बांध के रखी कि, लेकिन फिर जैसे ही वो भोग लगाने लगे दूसरी बार, फिर ये चले आए और रस्सी का बंधन क्या है तो भगवान है, क्या होता वहाँ चले आए। और उसके बाद फिर से जूठा कर दिया, फिर उन्होंने हाय हाय कहा कि अब नहीं, बहुत हो गया। फिर बहुत अन्न भी नहीं किया जगन्नाथ मिश्रा ने। फिर तीसरे बार इन्होंने भोजन पकाया, और जैसे ही भगवान को भोग लगाया तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ विष्णु के रूप में प्रकट हुए और बोले ब्राह्मण देवता, मैं तुमने हमें बार बार पुकारा, मेरा नाम लिया, मैं 2 बार प्रकट हुआ तो तुम मुझे पहचान नहीं सके। और उसके बाद ब्राह्मण तो के प्रसन्नता का ठिकाना रहा, खुशी खुशी हो गए। और बाद में जब ब्राह्मण भोजन किया और उसके बाद फिर जब वो घर से जाने लगे तो देखा नन्हा बालक आराम से सोया हुआ है। तो और उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो इनके बड़े भाई थे विश्वरूप, वो अचानक एक रात्रि में निकल गए। और उसके बाद जब ये निकल गए तो सारा परिवार गंभीर होने लगा और सोचने लगा कि कहीं ये भी न किसी तरह से सन्यासी के मार्ग में चल जाए। तो निमाई पढ़ाई में बहुत प्रवीण थे। 16 वर्ष में निमाई पंडित व्याकरण वगैरह का अध्ययन किया और एक स्कूल चलाते थे।